जो अभी टेक्निकल स्टेप्स की हम बात कर रहे थे कि लेट्स से एक बिजनेस है, एक ठीक ठाक टर्नओवर तक अचीव कर लिया, लेकिन अब उसको नेक्स्ट बिग लीप तक पहुंचाना है, जो कि हमारा थीम भी है इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम का। वो स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, फर्स्ट स्टेप जिसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, बुक कीपिंग, so that is there and ट्रांसपेरेंसी थ्रू आउट रख के चलना, और जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर बुक कीपिंग के थ्रू क्रेडिट रेटिंग लोन वगैरह लेके एक्सपैंड करते हैं, नेक्स्ट लेवल तक जाना, तो वो तो एक बिजनेस प्रेरोगेटिव, बिजनेस डिसीजन की बात है कि उनकी क्या सोच है, बिजनेस मैनेजमेंट की क्या होराइजन है, वो क्या देख रहे हैं। बट जो भी होराइजन है, अगर आपकी सोच ऊंची है तो उसको आप किसी भी तरह विदाउट बुक कीपिंग, विदाउट ट्रांसपेरेंसी, यू कैन नेवर रीच देयर, until you are actually compliant with the law, because sooner or later at some point of time कहीं ना कहीं आपको जरूर उसका रंगा लगेगा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का, लैक ऑफ कंप्लायंस का। सो ऑल अलोंग जितनी आपकी स्ट्रांग कंप्लायंस होगी, जितनी स्ट्रांग बुक कीपिंग होगी, उतनी ज्यादा यू विल बी ऑन अ सॉलिड फुटिंग, यू विल हैव गुड स्लीप, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द बिजनेस मच बेटर एंड स्टॉप वरिंग अबाउट कि यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक सो ट्रांसपेरेंसी ऑल आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी बिजनेस को ग्रो करना है, वो तो दैट्स ऑन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग साइड। मैं रवजोत सिंह हूँ और एक छोटा सा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन करते हैं हम लोग। और सर, हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में 2 इंडस्ट्रियलिस्ट की एग्जांपल ली थी, जिसमें हमने देखा कि 2 एक्सपोर्टर्स हैं जो बहुत अच्छी बुक कीपिंग करते हैं। सर, एक्सपोर्ट जो करता है उसकी बुक कीपिंग हो जाती है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से सिर्फ पैसा लेना है, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक लेना है, उसको एक्साइज ड्यूटी रिफंड लेना है, उसको वैट रिफंड लेना है, उसको देना कुछ नहीं है। और जब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के पास आते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करता है, प्रॉब्लम वहां पे आती है। व्हेन वी गो टू द एशियाज लार्जेस्ट रेडीमेड ट्रेडिंग मार्केट, दिल्ली गांधीनगर, 80% लोग सर बिल लेने को तैयार ही नहीं है। मैं सुबह से सोचता हूं कि मेरे को काम सारा अच्छा करना है, मेरे को बिना बिल के कोई माल नहीं भेजना, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा कि मेरे आधे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, और मेरी फैक्ट्री में क्रेडिट रेटिंग तो छोड़ो, मेरे पास ऑर्डर ही नहीं रहेगा, बनाऊंगा क्या। और पवन गर्ग साहब, जस्ट अ मिनट, इसमें अनदर थिंग, अगर कस्टमर कहता है हाँ जी मैं 2% टैक्स दे दूंगा, फॉर्म सी आके खड़ा हो जाता है, भाई साहब टैक्स तो दे दूंगा, डिपार्टमेंट में जाके सी फॉर्म नहीं दूंगा, वो उसकी पेनल्टी लगती है हम लोगों को, 5.5% हमें एडिशनल टैक्स देना पड़ जाता है। तो गो टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिक मार्केट करता है, एक्सपोर्टर की बुक कीपिंग होगी, लेकिन जो 2, 4, 5, 10 करोड़ करने वाला भाई डोमेस्टिक मार्केट को बेटर कर रहा है, उसकी बुक कीपिंग सर नहीं हो सकती। पवन गर्ग साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप, क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। पॉसिबल नहीं है ना, जिस तरह की इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो जाना बड़ा स्मॉल इंडस्ट्री एक्सरसाइज यूनिट है जहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है। कैसे रखा जाए, क्या आप भी रखते हैं? हमें मेन मुद्दे पे हम पहुंचे ही नहीं, हमें गारंटी की भी जो प्रोसीजरल डिफिकल्टीज हैं वो ज्यादा तकलीफ देती है बनिस्बत के बाकी चीज, टैक्स पे करने और बाकी। जैसे जैसे ही हम 60 लाख की सेल से आगे बढ़े तो ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। अब जो कानून रिलायंस के, जो कानून ONGC के, जो कानून टाटा के हैं, वही सारे कानून हम पे लागू हो जाते हैं। जैसे ये पॉइंट है जिसको कि हम बड़े फोरम पे जरूर इसको रेज करेंगे। राजीव, एक बहुत क्विक रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है कि इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इनको फेस करनी पड़ती, क्या इसका कोई सोल्यूशन है, या ऐसा चलता था और ऐसा ही चलता रहेगा? सिंपलिसिटी ऑफ लॉ, इसका सोल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट पहले अपना मंशा जाहिर करे। अगर आप GST लेके आते हैं, अभी देखिए वो भी स्ट्रक्चर कैसा मेस करके लिया जा रहा है, कॉपी करे जा रहे हैं ऐसे कंट्री से जहां, और इंडिया का साइज बिल्कुल डिफरेंट है। आप हर स्टेट में अलग अलग GST भी ले आएंगे, वो उसको एड्रेस तो करेगा, इस फाइनेंस का सबको फायदा होगा। बट जब तक ये नहीं आएगा, मैं उस भाई के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत डिफिकल्टी है बाजार में जाके
अपने को सरवाइव करना, अगर वो चाहता भी है, इंटेंशनली भी चाहता है कि मैं हर चीज को कंप्लाई करूं, बट लोग उसको करने नहीं देते। सिस्टम में इतनी सारी डिफिशियंसीज हैं जो उसको परेशान करती है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन वही है जीएसटी, बट यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। और जीएसटी इस अगले फाइनेंशियल ईयर में आ जाए ऐसा लगता नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। I am Saurabh Hira from representative of Federal Express. As I'm into the logistic field and I always in the market to meet up the customers, most of the SMEs. Whatever I feel that most of the SMEs, people who into business, they fear that how to maintain the books because when I meet up the customers, they are not keeping the books, and when I ask them that what is your logistic cost, what are the expenditure you are expanding in the logistic, they are not full aware about that. So I just want to know that what should I convey to that persons that how to start the bookkeeping, and because most of the customers are feared up. देखिए, जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, आजकल मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, बट बहुत ही इजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। आप और बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन, इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि हर ओनर खुद देखे बैठे, आप खुद इंजॉय करेंगे शाम को कि मेरा कितना शाम का कैश बैलेंस है, कितना डी, बिकॉज मैनुअली अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये चीज आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उस खर्चे को आप एज ए सेपरेट हेड ना देखें, उसे आने वाली एडवांटेजेस को देखें कि कल को आपको अपने ही बिजनेस को एनालिसिस खुद के पर्पस के लिए भी करना हो तो वो चीज आपको बहुत आराम से मनूवर करने देती है ये। और दूसरा सवाल है कि आप इस तरह से कैसे कन्विंस करें। तो कन्विंसिंग करने के लिए तो क्लाइंट्स को उससे होने वाले फायदे का, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया कि जो एसएमई सेगमेंट के लोग हैं वो अपने को प्लान नहीं कर पाते, इनफैक्ट मीडियम सेगमेंट के लोग भी नहीं कर पाते कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद मुझे कहाँ जाना है। और पीयूष ने एक बहुत बढ़िया इशू रेज किया था जो शायद मैं मिस आउट कर गया कि अगर आज मैं मेस में हूँ और आज से मैंने मन बदल दिया, सपोज अन्ना हजारे की टीम ज्वाइन कर लिया और मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो कैसे क्या इरादा है। हमारे पास एक आए थे साहब एडवाइस लेने के लिए, उनके पास 63 कंपनीज थे, और एक साहब और रिसेंटली अप्रोच किया था, उनके पास 16 कंपनीज थे। अब आप जरा इनका अंदाजा लगाइए, इनकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, आधे के कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस कुछ भी नहीं हो रही है। दे आर ऑल डन फॉर मैनेजिंग समथिंग सम एंट्री है। मैंने उनको पहला एडवाइस दिया कि जिस पे आप बिजनेस जो खराब कर चुके हैं, एक स्कीम ऑलरेडी आई हुई है, उन कंपनीज को पहले बंद कर दो, दिसंबर तक अवेलेबल है, आप उसको खत्म कीजिए, इतिहास को बड़ी कर दीजिए आप। और एक इधर से भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था कि जो आपका ट्रेड नाम है या ब्रांड है, जो भी है आपके पास इंटेंजिबल है, कोशिश कीजिए कि वो एक सेपरेट जगह पे रहे, एक अलग कंट्रोल कंपनी में रहे, कि वो सेफ रहे, और उसके बेसिस पे आप बिजनेस करते जाएं, आप लोग को जानेंगे। और जो अकाउंटिंग करने से जो एडवांटेजेस हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खुद दिखाई देगा, in terms of getting more revenues, in terms of making your more analysis of financial statement, getting cheaper source of fund, all those advantages would be very very necessary। और आप जैसे लोगों को भी पता चलेगा कि आपसे कितना कुरियर का उन्होंने बिजनेस किया, पिछले साल कितना किया था, अब कितना किया था, और आपसे भी वो सही तरह से नेगोशिएशन कर सकते हैं कि आपकी प्राइसेस ठीक है या नहीं है। यानी कि राजीव, अगर सारी बातों को कंक्लूड किया जाए तो सबसे अहम चीज है जो कि जरूरत, जिसकी जरूरत है वो है विल। अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो शायद ये चीज संभव नहीं हो पाएगी। और इसके बाद टारगेट क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो सेट करना, अपना गोल सेट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के लिहाज से आप सारी चीजों को मीट कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी जो कि इस पूरे इसमें निकल कर बात वो है कि प्रॉपर कंसल्टेशन, सही जगह और सही व्यक्ति से कंसल्टेशन लेना ही भी उतना ज्यादा जरूरी है। यकीन मानिए, अगर आपकी बुक्स क्लीन है, थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आएंगी, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि बुक्स को ढंग से मैनेज न किया जा सके, टैक्सेस को ढंग से मैनेज न किया जा सके, और अपने बिजनेस को नेक्स्ट बिग लीप तक ले जाया न जा सके। और इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। लुधियाना के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट का, आप सभी उद्यमियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन मानिए, आप लोगों को एक भरोसा हम जरूर दिलाते हैं इस मंच के जरिए, और इसके अलावा भी हम वो पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी ये जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको किसी भी हद तक, जो पॉलिसी, हम पॉलिसी बदल नहीं सकते, पॉलिसी बनवा नहीं सकते, लेकिन आपकी बात को पॉलिसी मेकर्स तक हम पहुंचा जरूर सकते हैं। और यकीन मानिए, जी बिजनेस इस काम को बखूबी करके दिखाएगा। इसी पॉइंट के साथ हम इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं खत्म करेंगे। अगले
एपिसोड में आपसे दिल्ली में मुलाकात होगी, जहां पर हमारा टॉपिक होगा फाइनेंस कितना जरूरी है देश के एसएमई सेक्टर के लिए। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इमर्जिंग बिजनेस फोरम आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।